नमः शिवाय। इस बार सावन मास 2 महीने का यानी 59 दिनों का है और इसमें 1 महीने का मध्य में मलमास या अधिक मास का समय था, जिसमें कि आज अधिक मास की अमावस्या है, जो कि आज अधिक मास की अमावस्या विराम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आज अधिक मास का अंतिम दिन है। कल से श्रावण मास पुनः प्रारंभ हो जाएगा और अधिक मास की अमावस्या पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए थे, जिनको करने से हमारी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी, कष्टों का निवारण होगा और धन धान्य की प्राप्ति होगी। यदि आप इनमें से कोई उपाय नहीं कर पाए हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का दिन शाम के समय से 2-3 घंटे में आप एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है जिसे करके अपनी सारी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया वह अंतिम उपाय आज देख लेते हैं, जिसको करके हम अपनी सारी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने प्रवचन शिव महापुराण में 5 दीपक वाला उपाय बताया है, जिसे अधिक मास की 7 तिथियों में से किसी भी तिथि पर करके भक्त अपनी सारी तकलीफ़ें दूर कर सकता है और धन धान्य की प्राप्ति भी कर सकता है। ये 7 तिथियाँ थीं: पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, प्रदोष तिथि, शिवरात्रि तिथि तथा अमावस्या तिथि। यदि आप अधिक मास की इन 6 तिथियों पर दीपक का उपाय नहीं कर पाए हैं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी एक तिथि यानी कि अमावस्या की तिथि बाकी है, जिस पर 5 दीपक वाला उपाय कर व्यक्ति अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। और यह 7वीं तिथि अमावस्या की तिथि आज यानी 16 अगस्त को पड़ रही है, जिसमें कि आप 5 दीपक वाला उपाय करके अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 5 दीपक वाला उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या है इसकी उचित विधि। 5 दीपक वाला उपाय आज 16 अगस्त के दिन शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं, जो कि 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक किया जा सकता है। आप इस 5 दीपक वाले उपाय को 3 तरह से कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप आटे के 5 दीपक बना लें और उसमें शुद्ध देशी घी से 5 लंबी बाती के दिए तैयार कर लेने हैं। ध्यान रखें, बाती लंबी होनी चाहिए, गोल बाती कदापि ना लें। लंबी बाती लेने का तात्पर्य ये होता है कि जिससे हमारे कुल या वंश की वृद्धि लंबी बाती की तरह ही होती रहे। तो इस प्रकार 5 आटे के दिए बनाकर उसमें शुद्ध देशी घी से लंबी बाती के दिए तैयार करें। अगर आप चाहें तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि वो दिए नए होने चाहिए और उसमें भी शुद्ध देशी घी और लंबी बाती का ही प्रयोग करें। आप इन 5 दियों को एक थाली में अच्छे से सजा लें और अपने मंदिर में बैठकर उन दियों को अच्छे से जला लें। आप अपनी शाम की पूजा आरती करने के उपरांत इस उपाय को करें और आप 3 जगह पे इस उपाय को कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इन 3 जगहों में से कोई एक जगह चुनकर वहां पर ये 5 दीपक का उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी शिव मंदिर में 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम शाम को अपने घर के मंदिर की दिया बाती कर लें, तत्पश्चात किसी शिव मंदिर में चले जाएं और वहां पर अपने 5 दीपक लेकर जाएं और उन्हें अगर हो सके तो शिवलिंग के पास जला दें और या तो फिर मंदिर के चौखट पर इन 5 दियों को जला दें। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आपके दीपक
स्वतः ही जलकर बुझने चाहिए। किसी भी हवा से या किसी तरह की बाधा से दीपक नहीं बुझने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी शिव मंदिर में ना जा सकें तो आप अपने घर के मेन द्वार के चौखट पे भी इस 5 दीपक के उपाय को कर सकते हैं। अपने घर की शाम की दिया बाती करने के उपरांत आप अपने घर की चौखट पे बाहर की तरफ इन 5 दीपकों को भगवान भोलेनाथ का जाप करते हुए इन 5 दीपकों को जला सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखें कि इन दियों की लौ बाहर की तरफ होनी चाहिए, ना कि घर के अंदर की तरफ। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कोई भी दीपक अपने आप ही बुझने चाहिए, ना कि किसी बाधा या बाहरी प्रभाव से। आप चाहें तो इस 5 दीपक के उपाय को आप तुलसी जी की क्यारी के पास भी कर सकते हैं। आप अपनी शाम की दिया बाती के बाद 5 दीपक को ले जाकर तुलसी माँ की क्यारी के पास लगा दें और उन दीपकों को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जला दें। और ध्यान रखें कि दीपक हवा से या किसी बाधा से बुझने ना पाए और वो दीपक स्वतः ही जलकर बुझे। अभी हमारी पूजा यहीं पर समाप्त नहीं होती है। हमें अपने दीपकों को जलाने के बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि दीपक हमारे बुझे नहीं और स्वतः ही जलकर बुझे। तत्पश्चात दीपकों के जलने के बाद अगली सुबह नहा धोकर और अपने घर की पूजा करने के बाद उन जले हुए दीपकों को वापस लेकर आएं और उनको गंगा जी में या किसी भी बहती नदी के प्रवाह में प्रवाहित करें। ये कार्य आटे के दीपकों के साथ विशेष रूप से करना है। यदि आपने मिट्टी के दीपक जलाए हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ करने का विशेष प्रयोजन नहीं है। आप चाहें तो उन जले हुए मिट्टी के दीपकों को ऐसे भी घर में किसी भी पेड़ पौधे की क्यारी के पास रख सकते हैं। परंतु यदि आपने आटे के दीपक बनाए हैं तो उन्हें विसर्जित करना बहुत ही आवश्यक है। आपको उन 5 आटे के दीपक को किसी भी बहती नदी या पानी के जल की धारा में प्रवाहित करना आवश्यक हो जाता है। तभी आपका यह 5 दीपक का उपाय पूरी तरह से संपन्न हो पाएगा। तो इस प्रकार आप आज शाम को 5 दीपक के उपाय को करके भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान भोले की कृपा जरूर बरसेगी। आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी यदि लाभवर्धक लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस उपाय का फल प्राप्त हो सके। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।